जैसा कि दिल्ली में एक फैसला आया है कि पुरानी गाड़ी अब दिल्ली में नहीं चलेगी, तो पूरी दिल्ली में पुरानी गाड़ी चलाने वाले चालकों के लिए चिंता का विषय बन गया। फिलहाल इस फैसले पर रोक लग गई है, लेकिन प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार से राज्य सरकार काफी सतर्क है और लोगों के लिए पुरानी गाड़ी रखना बड़ी परेशानी लगने लगा है। तो हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पुरानी गाड़ी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम बता रहे हैं कि 2023 में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की, जिसमें अगर आपकी कार भी 15 साल से अधिक पुरानी है तो ये खबर आपके काम की है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी पुरानी कार को आप स्क्रैप करें और स्क्रैप पॉलिसी के नियम आखिर क्या हैं। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप आखिर कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए एक नई पॉलिसी शुरू की है, जिसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इस पॉलिसी का मकसद पुराने और खराब वाहनों को कबाड़ करना और नए कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। इसके तहत देश भर में पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। इस पूरे कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और देश में स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है। मंत्रालय का मानना है कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। जो वाहन इस पॉलिसी के दायरे में आते हैं, उनके मालिकों को अपनी गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जाना जाता है। सरकार ने एक आधिकारिक लिस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी जारी की है, जहां से वाहन मालिक किसी भी मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर को चुन सकता है। अब सबसे पहले आपको अपनी कार को स्क्रैप करने से पहले आरटीओ को स्क्रैपिंग के बारे में एक मेल करना होगा। इसके बाद आरसी कॉपी और चेसिस नंबर, स्क्रैप डीलर का पूरा पता और उससे ली गई मंजूरी की कॉपी अपने रजिस्टर्ड आरटीओ को सौंपनी होगी। इसके बाद आपकी कार को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। आसान भाषा में समझाएं तो आपकी कार नष्ट होने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। वाहन मालिक स्क्रैपिंग सेंटर से संपर्क कर सकता है और स्क्रैपिंग प्रक्रिया के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। आपको बता दें कि कुछ स्क्रैपिंग सेंटर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी देते हैं, जिससे ये प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाती है। वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग सेंटर जाने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों को अपने साथ रखना होता है, जिनमें शामिल है वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि, वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे तय होती है स्क्रैप की कीमत। जब वाहन स्क्रैपिंग सेंटर पहुंचेगा तो उसका मूल्य उसके वजन और अन्य फैक्टर्स के आधार पर तय किया जाता है। इसके बाद वाहन मालिक को एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। कबाड़े में बेचना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी को सीधा कबाड़ी वाले को बेच दिया जाए। अगर आप अपनी गाड़ी को कबाड़ में देना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ नियम और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देना चाहते हैं तो इसके लिए एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा निर्दिष्ट 4 सरकारी अनुमोदित कार स्क्रैपर्स यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कार स्क्रैपर्स में से किसी एक पर जाना होगा। लेकिन इससे पहले आपको आरटीओ ऑफिस जाकर एक सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंट्स, पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र, मूल फिटनेस प्रमाण पत्र जिसके बाद वाहन को अयोग्य माना गया है, मालिक का पैन कार्ड, आधार, पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी का बिल भी जमा कराना होता है, जिसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को कबाड़ में बेच सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।